से एक बार एमसी दिन आप सभी का स्वागत है। 1947 में एक जवान चरवाहा जो है अपने भेड़ों को ले जा रहा था एक प्रांत में, जहाँ पर अपने बाइबल में भी आप देख सकते हैं कि डेड सी, राइट, इसका नाम ही डेड सी है। उस प्रांत में ये छोटा चरवाहा जो है ऐसे ही पत्थर मार रहा था। उस वक्त जैसे पत्थर मार रहा था तो कई बार कोई शब्द नहीं आता है। अगर पत्थर किसको नहीं लगता है तो कोई शब्द नहीं आता, लेकिन ये व्यक्ति आश्चर्य हो गया कि जैसे इसने पत्थर मारा, वहां पर मानो कि एक गुफा में से एक ऐसा आवाज आया कि कुछ टूट गया। तो व्यक्ति वहां पर जाकर देखा और ऐसे मटका के रूप में चंद चीज देखा। जब वे जाके उसमें हाथ डाला तो उसको कई स्क्रोल्स मिले। स्क्रोल्स यानी जैसा हमारे पास पुस्तक होता है, उन दिनों में वो लोग लपटते थे, राइट, बड़ा सा एक ऐसा चीज जिसमें लिखते थे। आप फोटोज में देखते होंगे। उसमें से उसको 230 स्क्रोल्स मिले। उसको आज हम कई स्कॉलर्स लोग, कई बाइबल के पंडित लोग डेड सी स्क्रोल्स कहते हैं। ये व्यक्ति को पता नहीं वहाँ क्या था, ऐतिहासिक घटना है। कई 70 साल पहले 1987 में ये व्यक्ति ऐसे टहलता गया। बेडोहीन के नामक परिवार में एक छोटा सा लड़का जो भेड़ों को संभालता था। इसने कई लोगों से इसके बारे में चर्चा किया, और जब लोगों ने इसको खोल के देखा, ये पुराने नियम के चंद पुस्तक थे जो लगभग 2000 साल से पुराने पुस्तक थे। अब प्रश्न ये है कि ये यहाँ पर किसने रखा। अगर आप इतिहास जानते हो तो पुराने नियम में आप आखिरी पुस्तक मलाकी, उसके बीच और मत्ती रचित सुसमाचार के बीच 400 साल का समय था। प्रभु किसी भविष्य वक्ता को नहीं भेजे, लेकिन उस समय में जो कुछ हुआ इतिहास हमें बताता है कि रोम, पहले यूनानी भाषा जो बोलते हैं, यूनानी प्रदेश, उसके कई लोगों ने दुनिया पर राज्य चलाया। उसके बाद रोम ने राज्य चलाया। उस वक्त एक ऐसे तरह के लोग होते जिसको हम एसीन्स कहते हैं, जो लोग पवित्र बनने के लिए जाकर गुफाओं में रहते थे, राइट, रेगिस्तान में रहते थे, जंगल में रहते थे, ताकि वो संसार से दूर रहे। वो लोग उनका काम क्या था? पुराने नियमों को कॉपी करना, क्योंकि सबके पास बाइबल नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे? जो भी वचन हमें मिल रहा है उसको कॉपी करते थे। ये 2000 साल बाद हमें पता चला कि पुराने नियम का जो कॉपी है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उससे हमने कॉपी किया और दूसरे पुस्तक में लिखा। वैसे बहुत सारे कॉपीज बन गए। उनमें से हमें 230 कॉपीज मिले। और 1947 तक बहुत सारे लोग बोलने लगे, जो लोग बाइबल के विरुद्ध आते हैं, कि बाइबल में गलतियां है, बाइबल में चूक है। लेकिन जब क्रिस्ती लोगों को ये पुस्तक मिले, पुराने नियम के लगभग हर एक पुस्तक जो हमारे पास वचन है, उसमें से हर एक पुस्तक उस स्क्रोल से हमें मिले। इनफैक्ट यशायाह का किताब में से हर एक जो वचन हमारे पास है वैसे का वैसे ही है। कृषि समाज का विश्वास जो है वो बढ़ गया। सभी को लगा कि ये जो वचन हमारे हाथों में है ये मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा
प्रभु आज भी बात कर रहे हैं, प्रभु आज भी हमको बता रहे हैं कि उसका वचन को उन्होंने हमारे लिए बचा के रखा। और मुझे ये याद आता है जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। हम वचन के बारे में सीख रहे हैं। हमने ये सीखा कि हमारे पास जो वचन है वो परमेश्वर का प्रकटीकरण है, यानी कोई एक व्यक्ति खुद नहीं लिखा, परमेश्वर खुद बात की है और उसके लेखक लोग हमारे लिए वचन दिए। उसके बाद हमने ये सीखा कि ये जो वचन हमारे हाथों में है इसका चरित्र ये है कि ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ये कोई एक नबी एक बार सोते हुए उसको स्वप्न आया फिर लिखा वो वाला चिट्ठी नहीं है। ये परमेश्वर खुद बात किया, पवित्र आत्मा खुद बात किया, फिर उन्होंने पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार ये वचन लिखे गए। फिर पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमारे पास जो पुस्तक है ये परमेश्वर श्वासित है, ये पवित्र आत्मा श्वासित है, यानी परमेश्वर जैसे अपने श्वास से संसार को बनाया है। क्योंकि भजन संहिता 33 और 6 में हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार सब कुछ बने, वही वचन वही श्वास के द्वारा बाइबल उत्पन्न हुआ। बाइबल परमेश्वर का श्वास से हमारे पास आया। यानी कि अगर एक बात मैं बोल दूं, बाइबल जो है वो परमेश्वर ने फूंका, जैसे परमेश्वर आदम के अंदर जान फूंका वैसे हमारे पास बाइबल को फूंक दिया परमेश्वर। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन प्रेरित है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन जो है पवित्र शास्त्र की सत्यता और त्रुटि रहितता या फिर अभ्रंतता, ये दो शब्द जो है इसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हिंदी में, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, छोटा एक्सप्लेनेशन है। जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर का वचन त्रुटि रहित है, इसका मतलब यह है त्रुटि का मतलब कुछ कमी कुछ गलती, त्रुटि रहित मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे हम कहते हैं पाप रहित, यीशु मसीह पाप रहित है लेकिन इसमें कोई पाप नहीं है, राइट। इसको हम अचूक भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द है ये बेहतर है त्रुटि रहित। परमेश्वर का वचन त्रुटि रहित है। तो आज हम देखेंगे त्रुटि रहितता, इनहेरेंसी, बाइबल में कोई गलती नहीं है। उतना ही नहीं, बाइबल अभ्रंत है या फिर अभ्रंतता यानी इनफैलिबिलिटी, यानी बाइबल कभी असफल नहीं होती और सदा मार्गदर्शन करती है। अगर आज का मुख्य मुद्दा जाना है तो ये है, विश्वासियों परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य, भरोसेमंद, अचूक और निर्दोष है, यानी उसमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए और उस पर पुनः निर्भर रहना चाहिए। अगर हम कोई व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, उस पर हम निर्भर होते हैं, तो हो सकता है हम बाइबल पर पूरा भरोसा नहीं रखते क्योंकि हमें उसका चरित्र नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमसे कहती है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, विश्वास योग्य है, त्रुटि रहित है, अभ्रंत है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं है। आज हम दो चीज देखेंगे प्रचार में। पहला मुद्दा ये है कि मैं बहुत सारे वचनों का इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि ये सीख जो है ये बहुत सारे वचनों के द्वारा हम तक आता है। पहला चीज पवित्र शास्त्र सत्य और विश्वसनीय है। पवित्र शास्त्र सत्य और विश्वसनीय है। भजन संहिता 119, 86, 137, 160, 17 और बहुत सारे पदों का इस्तेमाल करते हुए हम ये सीखेंगे कि पवित्र शास्त्र सत्य और विश्वसनीय है। प्रभु जो है वो केवल सच नहीं है, वो सच्चाई है। गॉड इज ट्रूथ। इसमें बहुत ही अंतर है। जब मैं कहता हूँ प्रभु सच्चाई है और प्रभु सच है, इसमें बहुत सारा अंतर है। जब मैं कहता हूँ कि प्रभु सच है, इसका मतलब प्रभु सच बोलते होंगे, प्रभु सच्चा चीज करते होंगे। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि प्रभु सच्चाई है,
यानी प्रभु ही सच्चाई है, उसके अलावा उसका उसका तुलना किसी और से नहीं हो सकता है। वही सच्चाई है और सभी चीजों का तुलना उसके साथ हो सकता है, राइट। इसको हम अंग्रेजी में नाउन और एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हिंदी में भी हम कहते हैं कि ये सच्चा लड़का है, राइट। लड़का जो है वो शब्द का मतलब क्या कर रहा है, सच्चा। वैसे ही यहाँ पर जब मैं ये कहता हूं कि प्रभु सच्चाई है, तो मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि प्रभु सच बोलते हैं, नहीं, प्रभु सच्चाई है। तो सच्चाई एक व्यक्ति है, व्यक्ति। तो प्रभु सच्चाई है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु अपने चरित्र के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु कभी झूठ नहीं बोले, मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। उनमें वो शक्ति है ही नहीं, उनमें वो काबिलियत है ही नहीं। हम झूठ बोल सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य है, लेकिन प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि प्रभु झूठ नहीं बोले, प्रभु झूठ नहीं बोलने वाले। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु कभी झूठ बोल नहीं सकते। उनमें वो क्षमता है ही नहीं, उनमें वो क्वालिटी है ही नहीं, उनमें वो ऑप्शन है ही नहीं। प्रभु परफेक्ट है, प्रभु पवित्र है और इतने परफेक्ट है, इतने पवित्र है कि हमारे जहन के ऊपर है। और क्योंकि प्रभु परिपूर्ण है, परफेक्ट है, होली है, पवित्र है, और प्रभु ने हमसे अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा बात किया है। ये कैसे बात किया है कि पवित्र आत्मा ने ऐसा पवित्र असर डाला कि जब पवित्र लोग वचन लिखने लगे, वो वचन जो है मनुष्य ने लिखा है, राइट। पतरस जो मच्छी पकड़ने वाला है उसने लिखा है, उसके ही स्टाइल में लिखा है, उसके ही वोकैबुलरी, उसके ही शब्दों को इस्तेमाल किया है, राइट। तो पतरस ने कोई स्वर्गीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। पतरस ने वही स्टाइल, वही शब्दों का इस्तेमाल किया जो उसको आता है। लेकिन हम तक जो वचन आया है वो परमेश्वर का वचन है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा असर डाला ये प्रक्रिया पर कि जो वचन मनुष्य ने मनुष्य के लिए लिखा, मनुष्य के भाषाओं में, मनुष्य के शब्दों के द्वारा, अपने ही स्टाइल में, अपने ही पर्सनैलिटी के द्वारा, अपने ही पढ़ाई के हिसाब से, लेकिन ये वचन जो मनुष्य ने लिखा है वो परमेश्वर की प्रक्रिया के द्वारा हम तक आया। और हम ये कह सकते हैं हमारे पास मनुष्य के भाषा में, मनुष्य के शब्दों में परमेश्वर का वचन है। इसको हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर शासित है, इंस्पायर्ड। यानी जो वचन वो लोग लिख रहे थे उसका रिकॉर्ड जो है 66 पुस्तक, ये परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर का वाणी है, ये परमेश्वर का आवाज है। इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे हाथों में है 66 पुस्तक, 66 बुक्स, ये हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने केवल यही बात किया, परमेश्वर चाहते हैं कि केवल यही वचन हम तक आए। इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन का लिखने का प्रक्रिया पर पवित्र आत्मा निगरानी रखा, सुपरवाइज किया, राइट। जब हम सुपरवाइजर्स की बात करते हैं, सुपरवाइजर लोग क्या करते हैं, राइट, कभी कभी नजर आते हैं, कभी कभी नहीं आते। लेकिन जब परमेश्वर के लेखक लोग वचन लिखने लगे, ऐसा कोई शब्द भी नहीं जो केवल मनुष्य के पास से है, नहीं, हर एक शब्द, मैं तो ये भी कहूंगा कि हर एक वाक्य, ग्रामर भी पवित्र आत्मा ने उस पर निगरानी रखा। तो ऐसा कोई भी एक भी शब्द नहीं है, इनफैक्ट एक भी डॉट नहीं है जो केवल मनुष्य की ओर से है, नहीं, ये दोनों की ओर से है। पवित्र आत्मा की निगरानी में लेखक लोग लिख रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या है, इसका असर क्या है, हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है। यानी तो परमेश्वर खुद आके बात करते हैं तो यही वचन देते हैं हमसे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा हमसे बात किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आवाज है। और ये प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर शासित है, इसीलिए उसमें कोई गलतियां नहीं है। जब
पहले शताब्दी में लोगों के पास हमारे जैसे बाइबल नहीं था, हमारे जैसे आईपैड्स नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस संदर्भ में जो था उसका इस्तेमाल किया। यानी जानवरों का चमड़े को सुखाकर लिखते थे वो लोग, पत्थर पर लिखते थे वो लोग। झाड़, एक ऐसा झाड़ आता था मिस्री देश में, नाइल, ये जो नाइल जो रिवर है उसके बाजू में ऐसा पेड़ उगता था जिसके फंदे को काटते थे और सुखाते थे और उस पर लिखते थे। यानी ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हम तक वचन ले आया, और उस परिस्थिति में भी हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये मन गढ़ंत कहानी नहीं है भाइयों और बहनों, ये कोई और पुस्तक नहीं है भाइयों और बहनों। आप बुक स्टोर में जाइए, 3 स्टार में, लिटिल वर्ल्ड में ऊपर पुस्तक है, वहां पर बहुत सारे पुस्तक मिलेंगे, ये उनमें से एक पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक यूनिक इसलिए, केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये जीवन बदलता है, वो तो असर है, लेकिन पहले ये परमेश्वर शासित पुस्तक है। पहले ये ऐसा पुस्तक है जो त्रुटि रहित है, जिसमें कोई गलती नहीं है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं है, ये अभ्रांत है, इनफैलिबल, यानी इसमें ऐसा कोई भी काबिलियत नहीं है ये गलत कह सकता। 700 साल पहले यशायाह कहता है कि यूदा में यीशु मसीह का जन्म होगा। 700 साल बाद यूदा में, और वहां पर दो यूदा थे, लेकिन बैतलहम के यूदा में, ये पहले से ही बोला गया कि बैतलहम के यूदा में जो छोटा सा प्रांत है, वहां पर यीशु मसीह का जन्म होगा, और 700 साल बाद वही यीशु मसीह का जन्म होगा। 700 साल पहले। ये आजकल के प्रेरितों का काम नहीं है, राइट? हाल ही में जॉन मकार्टर मर गए, तो कई लोग कह रहे हैं हमको पता था कि वो 2025 में मर जाएंगे, तो पता तो उनको पहले ही होना था। हो सकता है कि वो और कुछ काम करते थे। तो ये आजकल के प्रेरित जैसे झूठे शिक्षक के वजह से जो वचन आता है, वैसा वचन नहीं है ये, तो हमारे हाथों में है। स्वयं परमेश्वर ने लोगों से बात किया है, स्वयं परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात किया है, स्वयं परमेश्वर ने पौलुस से बात किया है। ये वैसा वचन है हमारे हाथों में। ये मानव पुस्तक नहीं है भाइयों और बहनों, हमारे हाथों में जो पुस्तक है ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर खुद अपने लोगों के द्वारा हम तक ये वचन पहुंचाया। ये परमेश्वर का वचन जो है हर एक शब्द पर पवित्र आत्मा ने निगरानी रखा। जैसे यिर्मयाह से प्रभु कहते हैं कि हर एक वचन पर मेरा निगरानी है, जा हर एक वचन प्रचार कर, वैसे हमें हर एक वचन प्रचार करना है। इसीलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए सच है। परमेश्वर का वचन केवल सच ही नहीं है, वो सच्चाई है, राइट? वो विश्वास योग्य है, और इस पर हम निर्भर हो सकते हैं। क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे कि जिसका गवाही ये है कि ये डॉक्टर जो है 10 में से 7 लोगों को मार देता है? नहीं, उस पर निर्भर नहीं हो सकते हम। तो अगर वचन में कोई गलती है, इसमें हम कैसे निर्भर होंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई अंधकार नहीं है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है। क्या है परमेश्वर का चरित्र? विश्वास योग्य और परिपूर्ण। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के चरित्र से आता है। अगर परमेश्वर सच तो उसका वचन सच, अगर परमेश्वर उजाला है तो उसका वचन उजाला है, अगर परमेश्वर परिपूर्ण है उसका वचन परिपूर्ण है, अगर परमेश्वर सच्चाई है तो उसका वचन सच्चाई है। परमेश्वर का वचन उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को हम तक ले आता है। परमेश्वर झूठ नहीं कह सकते, उसका वचन कभी झूठ नहीं कह सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम तक आया, हम ये कह सकते हैं परमेश्वर का आवाज हम तक आया। उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। पुराने नियम और नए नियम दोनों में हम देख सकते हैं। देखिए भजन संहिता 119 में हम ये देखते हैं, तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य है। सब आज्ञाएं, जो कुछ आज्ञाएं पुराने नियम और नया नियम में हम तक आए हैं,
उसमें कोई झूठ नहीं, सत्य है, विश्वास योग्य है, ट्रस्टवर्दी। 119 137 138 है यहोवा तू धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं, ट्रू राइचस। 119 142 तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। केवल भजनकार केवल यही नहीं कह रहा है कि तेरी व्यवस्था सच्चाई से संबंध रखता है, भजनकार ये कहता है तेरी व्यवस्था सत्य है, तेरी व्यवस्था सत्य है। 119 144 तेरी चितौनियां सदा धर्ममय है, केवल परिपूर्ण नहीं, केवल विश्वास योग्य नहीं, केवल सीधे नहीं, केवल सत्य ही नहीं, वो धर्ममय है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। उस चाहे तो ढूंढ लीजिए बाइबल में, कोई गलती नहीं है। यहोवा तू निकट है, 119 151 हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। 119 160 तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। अटल यानी कभी नहीं बदलेगा, इटर्नल। और यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय 17वां वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, परमेश्वर के लोगों को ये महायाजक का प्रार्थना है यीशु मसीह का 17वां अध्याय में, और वो इस संदर्भ में जो शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यानी हमारे लिए भी प्रार्थना किया उसने, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो हमारा पवित्रता कैसे होता है? सत्य के द्वारा, वचन के द्वारा। सत्य क्या है? देखिए तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर थोड़ा सा बिताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन केवल सच्चाई नहीं, वो सत्य है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने फिर से पहले समझाया कि यहाँ पर एक अंतर है। अगर परमेश्वर का वचन केवल सच्चाई से संबंध रखता है, ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन सच्चाई है, यानी हमें एक चीज याद रखना होगा। 14 अध्याय में 6ठा वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही सच्चाई हूं, राइट? मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही जीवन हूं। अगर यीशु मसीह सच्चाई है और उसका वचन सच्चाई है, यानी दोनों का अधिकार एक ही है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमारे हाथों में जो है बाइबल, परमेश्वर का वचन, उसमें वही अधिकार है जो परमेश्वर के पास है। यानी परमेश्वर आके आपसे खुद बोले या फिर उसका वचन हमसे बात करती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम इस दृष्टांत में, लाजरस और धनी व्यक्ति का दृष्टांत में, धनी व्यक्ति क्या कहता है कि एक जन को भेजिए स्वर्ग से ताकि वो लोग बात करें, और उसका उत्तर क्या है? अगर वो लोग मूसा को और नबियों को नहीं सुन रहे तो वो आपको भी नहीं सुनेंगे। यानी जो व्यक्ति स्वर्ग से आके बात करे, या फिर हम बाइबल में पढ़े, मूसा क्या है? पहले पास पुस्तक, और भविष्यवाणियों का वाणिज्य क्या है? पुराना नियम। एक व्यक्ति स्वर्ग से आके बात करे, बाइबल बात करे, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर इनको नहीं सुन रहे, अगर पुस्तक को नहीं सुन रहे, तो प्रभु स्वर्ग से आके बात करे, उसको भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि दोनों का अथॉरिटी एक है। तो परमेश्वर का वचन सत्य है, केवल सच्चाई नहीं है, वो सत्य है, उसके अलावा कोई और सच्चाई नहीं है। हर एक अथॉरिटी या फिर अधिकार परमेश्वर के अधिकार के अधीन होना चाहिए, क्योंकि एक ही सत्य हो सकता है, बहुत सारे सच्चाई नहीं हो सकते हैं। चाहे पासवान हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे संस्था हो, चाहे गवर्नमेंट हो, हर एक व्यक्ति का सत्य एक ही है, वो है बाइबल। तो आखिरी अधिकार हमारे जीवन में केवल बाइबल है। तो वचन यूनानी यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय 17वां वचन में ऐसा नहीं कहता है कि तेरा वचन सच्चाई है, नहीं, तेरा वचन सत्य है। यानी वचन और सत्य एक है, दोनों का अथॉरिटी एक है। सत्य क्या है? वचन है। जैसे यीशु मसीह
हर एक का तुलना बाइबल से होना चाहिए। बाइबल के ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है। तो हाँ, इस पर इसे हमें क्या लेना है, राइट? आपका प्रश्न होगा इसे हमें क्या लेना है? परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है और हम उस पर आधारित हो सकते हैं। इसीलिए हमें बाइबल को पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। अगर हमें पता है कि एक व्यक्ति, एक डॉक्टर है जो इलाज ऐसे करता है कि उसका जो डायग्नोसिस है वो सबसे बेहतर है, हम उसकी बुद्धि पर निर्भर होंगे। हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम करेंगे क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास योग्य है। वैसे ही और उससे बढ़कर, इनफैक्ट, अगर बाइबल सत्य है, अगर बाइबल विश्वास योग्य है, हमें पूरी तरह से विश्वास करना है। हमें उसके अधीन रहना चाहिए पूर्ण हृदय से। उसके अधिकार को हमें कोई शंका के अलावा स्वीकार करना चाहिए। जब बाइबल कहती है दैट्स इट, इसके अलावा हमें और कोई आवाज की जरूरत नहीं। कोई पासवान को फोन करके वहां जब बाइबल ये कहती है आप क्या कहते हैं, नहीं। चंद साल पहले जॉन मैकार्थर जी जो है वो एक प्रथा के खिलाफ थे। वो प्रथा क्या है? तो कई कलीसिया में ऐसा होता है कि बाइबल पढ़ते हैं और लोग सबसे पूछते हैं इसका अर्थ आपके लिए क्या है, इसका अर्थ आपके लिए क्या है, इसका अर्थ आपके लिए क्या है, इसका अर्थ आपके लिए क्या है। तो वहां पर 300 अर्थ निकल गए। नहीं, बाइबल का एक ही अर्थ है। आप खुद अर्थ नहीं निकाल सकते, बाइबल का अर्थ बाइबल में है। तो बाइबल को पढ़ के हमें ये नहीं पूछना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ मेरे लिए क्या है, इसका अर्थ कैसे निकल, उसका अर्थ वही दिया गया है और जो अर्थ है वही सच्चाई है। हमें उसका अधीन रहना है। कोई पासवान के अर्थ को बिगाड़ नहीं सकता है। कोई पासवान बाइबल के ऊपर नहीं है, हम सब बाइबल के नीचे है, नीचे। इसलिए हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। हमें अपना जीवन इस बाइबल पर बांधना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया बुनियाद है ही नहीं, इससे बड़ा अधिकार है ही नहीं। हमें बाइबल को अनुमति देना चाहिए कि वो हमारे मार्गदर्शक बने। और ये आश्चर्य की बात है कि ख्रिस्ती होने के नाते हमें ये बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे संस्कृति में जी रहे, हम ऐसे समय में जी रहे कि हमें लोगों से ऐसा ये बोलना पड़ रहा है कि बाइबल को अनुमति दीजिए, क्योंकि लोग अभी बाइबल पर आधारित होकर जीवन नहीं बांध रहे हैं। खुद के ज्ञान, वहां 3-4 लोग कुछ कह गए, उनके ज्ञान, राइट, जो हम इंस्टाग्राम में पढ़ते सुनते हैं देखते उसका ज्ञान, जो फेसबुक में हम पढ़ते उसका ज्ञान, यहाँ का फिलॉसफर उसका ज्ञान, यहाँ का ज्ञान इसका। अरे बाइबल सत्य है और वो हमें हर एक बात में बुद्धि देती है। इस पर निर्भर रहो। केवल बाइबल सत्य ही नहीं, केवल पवित्र शास्त्र सत्य और विश्वसनीय ही नहीं, लेकिन बाइबल अभ्यंत और त्रुटि रहित है। बाइबल अभ्यंत और त्रुटि रहित है। जैसे मैंने इसका अनुवाद दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया, अभ्यंतता का मतलब इनफैलिबिलिटी है। इसका अर्थ है परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं हो सकता। जैसे यशायाह का किताब कहता है हमसे कि जब प्रभु के मुंह से कोई वाणी निकलती है तो मानो ऐसे कि जैसे बारिश निकलती है स्वर्ग से, राइट, आकाश से, तो जैसे फल ले आती है वैसे परमेश्वर का वचन भी फल ले आता है। बाइबल जो है कभी असफल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पुराने नियम में प्रभु ने कुछ कह दिया और नए नियम में उसका कोई नामो निशान नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाइबल कुछ कहती है और वो कभी फुलफिल नहीं होगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। नहीं, जो बाइबल कहती है, जो बाइबल में लिखा गया है, वो कभी असफल होगा ही नहीं। बाइबल का चरित्र ही ऐसा कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकती है। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं हो सकता है और ना ही हमें भ्रमित कर सकता है। अर्थात बाइबल हमें विश्वास और आचरण के विषय में कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाती। विज्ञान जो है वो बदलता है। बाइबल के खिलाफ विज्ञान बहुत बार गया है, लेकिन विज्ञान अपने आप को ठीक किया, बाइबल कभी भी अपने आप को नहीं ठीक किया, क्योंकि बाइबल में कोई कमी नहीं है।
ऐसे एक संदर्भ दिखाइए जब बाइबल ने अपने आप को ठीक किया। लेकिन हम ऐसे बहुत सारे संदर्भ आपको दिखाएंगे जहां पर विज्ञान ने अपने आप को ठीक किया, इतिहास ने अपने आप को ठीक किया। बाइबल कभी भी असफल नहीं हो सकता। दूसरा चीज, बाइबल त्रुटि रहित है, उसमें कोई कमियां नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। इसका अर्थ है परमेश्वर का वचन, शास्त्र किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती से रहित है। अर्थात बाइबल जो कुछ सिखाती है वो हर बात में बिल्कुल सही और सत्य है। हमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं। इसे त्रुटि रहितता को हम इस तरह कह सकते हैं। त्रुटि रहितता का अर्थ यह है कि पवित्र शास्त्र जब हम उसे उसके सही अर्थ में समझते हैं तो वो हर बात में पूरी तरह सत्य और विश्वास योग्य पाया जाएगा। चाहे वो हमारे विश्वास और सिद्धांत हो, नैतिक जीवन हो, या फिर समाज और संसार से जुड़ी बातें। कई ख्रिस्ती लोग अपने आप को ख्रिस्ती कहते हैं और वो लोग बाइबल के बारे में ये मान्यता रखते हैं, बाइबल के बारे में ये सोच रखते हैं कि बाइबल जो है वो केवल विश्वास और जीवन के लिए लागूकरण है, लेकिन विज्ञान के लिए, इतिहास के लिए बाइबल में गलती है। वो लोग बाइबल को गलत पढ़ते हैं। एक उदाहरण यह है कि उनको लगता है कि बाइबल के लेखक जो है उनको विज्ञान नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि 300 साल पहले विज्ञान किसी को नहीं पता था। विज्ञान का आरंभ भी 300-400 साल पहले हुआ। कोई भी व्यक्ति, आप जाकर इतिहास में देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति थर्मोडायनामिक्स का लॉ नहीं लिखा, क्योंकि ये सब 300 साल पहले ही आया। विज्ञान का जो जन्म हुआ है, आज का विज्ञान का जन्म वो 300-400 साल पहले ही हुआ है। अगर बाइबल में आप विज्ञान के शब्द ढूंढ रहे हैं तो आप मूर्ख, मैं मूर्ख। तो जैसे हमें दिख रहा है प्रकृति वैसे ही दिखेंगे। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि सूर्य जो है वो ऊपर आ रहा है, सूर्य नीचे जा रहा है। अब ये हमें ऐसा दिख रहा है, इसलिए बाइबल में से लिखा गया है। तो बाइबल जो है विज्ञान का पुस्तक नहीं है, बाइबल जो है इतिहास का पुस्तक नहीं है। बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमें उद्धार के लिए दिया गया है। तो बाइबल को हम जब सही रीति से अनुवाद करते हैं, बाइबल में कोई कमी नहीं है। अगर बाइबल को कोई व्यक्ति विज्ञान का टेक्स्ट बुक समझता है तो उसको बहुत सारी गलतियां दिखेंगी, क्योंकि उसके अनुसार गलती क्या है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान के शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए। नहीं, उस संदर्भ में जो डेवलपमेंट मनुष्य में था उसका ही इस्तेमाल किया प्रभु ने। यानी उस समय में पहले शताब्दी में यूनानी भाषा बोलते थे, बाजार में यूनानी भाषा बोलते थे, तो प्रभु ने यूनानी भाषा में लिखा। पुराने नियम में इस्राएल के लोग हिब्रू बोलते थे, तो हिब्रू में लिखा गया बाइबल, और कई सारे पुस्तक अरामिक में लिखे गए। तो लोग ये बिना जाने ये कहते हैं कि बाइबल में गलती है। मेरा प्रश्न है, किधर है लिखा बाइबल में? तो वो थोड़े उदाहरण देते हैं, और उदाहरण जो है कॉमन सेंस है। आज के डेवलपमेंट को वो बाइबल में देखना चाहते हैं, ये गलत है। जिस संदर्भ में लिखा है उस संदर्भ में अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में कोई गलती नहीं है। बाइबल दूसरे संस्कृति में लिखा गया, लेकिन फिर भी हमारे संस्कृति पर भी लागूकरण है। बाइबल मानव भाषा में लिखा गया, तो ऐसे हो सकता है कि कई बार जैसे हम कहते हैं कि 100 लोग आए, लेकिन वाकई में 100 लोग नहीं आए, 99 लोग आए। तो बाइबल में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि जैसे असीरिया के राज्य में 1,85,000 लोगों को मारा। ऐसे हो सकता है कि 1,85,000 में 3-4 लोग कम हैं, लेकिन आज भी हम उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि 1,85,000 लोग आए। तो ऐसे मानव भाषा को बाइबल में इस्तेमाल किया ताकि मानव को समझे। जब हम इस संदर्भ में बाइबल को देखते हैं, बाइबल में कोई कमी नहीं है, बाइबल में कोई गलती नहीं। देखिए गिनती का पुस्तक 23वां अध्याय 19वां वचन,
परमेश्वर मनुष्य नहीं, वो झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर मनुष्य पुत्र नहीं, उसके निर्णय बदलेंगे नहीं। यदि यहोवा कहता है कि वो कुछ करेगा तो वो आवश्यक उसे करेगा। यदि यहोवा वचन देता है तो अपने वचन को आवश्यक पूरा करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाइबल में यहोवा परमेश्वर कुछ कहता है और वो कभी परिपूर्ण नहीं होता, वो कभी पूरा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है, क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ऐसा कोई भी आज्ञा नहीं, ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं, ऐसा कोई भी वादा नहीं जो पूरा नहीं होगा। नीति वचन 30 और 5 परमेश्वर का एक एक वचन तया हुआ है, वो अपने शरणगातों की तल ठहराता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं फैलेगा। बाइबल के बारे में यीशु मसीह का क्या विचार है? ये है कि बाइबल में एक मात्रा या एक बिंदु भी नहीं फैलेगा। कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा वचन ये ऐसा प्रचार क्यों करते हैं पास्टर जी, आप एक वचन को लेके उसका अनुवाद करते हैं, एक पुस्तक को लेके उसको समझाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर एक शब्द, हर एक बिंदु, हर एक मात्रा सोच समझ कर दिया है, इसलिए हमें वचन को ऐसे ही समझना है। और आखिर में हम ये देखते हैं पहला पत्रस 23 से 25 तक, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। ये वचन क्या है? क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। परमेश्वर का वचन अनंत काल तक स्थिर रहेगा। ये है परमेश्वर की वचन की स्वभाव। हमारे जीवन में कई सारे अधिकार है, हमारे जीवन में कई सारे बुनियाद है, लेकिन समय जैसे हमारे जीवन निकलता है हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे अधिकार असफल हो जाते हैं। कोई डॉक्टर आपसे कहा होगा कि ये होगा, लेकिन वो नहीं होता है। हमारे माँ बाप हमसे कुछ कहे होंगे, वादा किए होंगे, लेकिन वो कभी असफल हो जाते हैं। हमारे टीचर लोग असफल हो जाते हैं, हमारे बॉसेस सफल हो जाते हैं, पास्टर जी असफल हो जाते हैं, हमारे बच्चे असफल हो जाते हैं, हमारे करीब दोस्त असफल हो जाते हैं, लेकिन बाइबल कभी असफल नहीं होता। बाइबल का अधिकार है वो युगानुयुग वैसे ही रहेगा। बाइबल में कोई चूक नहीं है। बाइबल जो है वो परिपूर्ण है, बाइबल सत्य है, बाइबल धर्मी है। इस शाम के समय में आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु कभी नहीं बदलेगा, प्रभु कभी असफल नहीं होगा, उसका वचन कभी असफल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाती है कि उसका वचन सत्य है, वो जरूर पूरा होगा। हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना है, उसके वचन पर भरोसा करना है। हमें ऐसा भरोसा करना है कि इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा हमें पवित्र बनाने के लिए। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा हमें सही मार्ग में चलाने के लिए। परमेश्वर का वचन कभी भी हमें असफल नहीं करेगा जब हम मार्गदर्शन की खोज में नम्र बनकर उसके पास आते हैं। बहुत सारे लोग आपको गलत मार्ग में चला सकते हैं, वो ज्ञानी हों दीजिए, क्रिस्ती हों दीजिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी आपको गलत मार्ग में नहीं चलाएगा। परमेश्वर का वचन को मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करते हैं तो कई लोग वही धुन में है कि ये पुस्तक 2000 साल पहले, इसको थोड़ा अपडेट कीजिए। भैया ये स्थिर रहने वाला वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का वचन हमें कभी भी असफल नहीं करेगा बुद्धि देने के लिए जब हम बुद्धि की खोज में आते हैं। अगर आप शाम को यहाँ पर बैठे हैं, निरुत्साह बैठे हैं, उदास हो, आपको एक बार फिर से
इस संसार के बीच जो हमें कंफ्यूज कर रहा है, उसके बीच एक आवाज की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो आवाज परमेश्वर के चरित्र से निकलता है, क्योंकि परमेश्वर सच है, उसका आवाज, उसका वचन सच है। उसके वचन पर निर्भर रहिए। हमारा जीवन का अधिकार उसका वचन है। उद्धार के पहले दिन से लेके उद्धार के आखिरी दिन तक उसका वचन हमें पवित्र बनाएगा। उसका वचन कभी भी झूठ नहीं है। आइए भाइयों बहनों, हम वचन पर निर्भर रहे, हम वचन पर विश्वास करें, हम वचन को अनुमति दें ताकि वो हमारे मार्ग को सही मार्ग में चलाए। हमारा जीवन हम वचन पर बांधे। क्या आप किसी और स्रोत से, किसी और बुनियाद से बुद्धि की खोज में है? परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देगा। क्या आप किसी और बुनियाद पे निर्भर हो? परमेश्वर का वचन ऐसा बुनियाद है जो विश्वास योग्य है। आइए हम वचन पर विश्वास करें। आइए हमारा वचन हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम पश्चाताप करते हैं क्योंकि हमने वचन को वो आदर नहीं दिया हमारे जीवन में जो आदर हमें देना चाहिए। आइए हम पश्चाताप करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर हमारा जीवन दिया। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं है, अभ्रंत है, त्रुटि रहित है, परिपूर्ण है, सत्य है। अगर वचन कहता है तो जैसे आशीष कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि अगर वचन सच है तो और दूसरा कोई आवाज की जरूरत नहीं। आज का सीख ये है, परमेश्वर का वचन ही हमारे विश्वास और आचरण के लिए ज्ञान और बुद्धि का एकमात्र विश्वास योग्य और भरोसेमंद स्रोत है। आइए हम एक साथ इस वचन के करीब जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का चरित्र से आया हुआ है, सत्य है, इसमें उजाला है, हमारे मार्ग को सही मार्ग में ले जा रहा है।